नमस्कार दोस्तों, करियर अड्डा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश और मैं दिनेश। दोस्तों, आज हम आपको इसके आगे के शासन का किस्सा सुना रहे हैं। आगे की कहानी तुगलक वंश की है, जिन्होंने खिलजी वंश के बाद दिल्ली के तख्त पर राज किया। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक गाजी सुल्तान बनने से पहले कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासन काल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त हुआ था। उसे गाजी की उपाधि मिली थी। गाजी की उपाधि उसे ही मिलती है जो काफिरों का वध करने वाला होता है। तुगलक वंश के शासकों ने भी गुलाम खिलजी की तरह दिल्ली सहित उत्तर और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों पर राज किया। इस वंश का आरंभ तुगलक वंश के अंतिम शासक महमूद तुगलक की मृत्यु के बाद खिज्र खान से 1414 ईस्वी में हुआ। इस वंश के मुख्य शासक थे सैयद वंश, खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। अब अगर दिल्ली तख्त संभालने वाले शासकों की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है गयासुद्दीन तुगलक का। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसरत शाह तुगलक और महमूद तुगलक आदि ने दिल्ली पर शासन किया। वैसे तो तुगलक साम्राज्य को 1412 ईस्वी तक राज करने का मौका मिला था, लेकिन 1399 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और यही तुगलक साम्राज्य का अंत माना जाता है। इतिहास के मुताबिक तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान ने 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी को अपना सिंहासन समर्पित कर दिया था। इसके बाद भारत की कमान संभाली लोधी वंश ने। दोस्तों, कई अफगान सरदारों ने पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। इन सरदारों में सबसे महत्वपूर्ण बहलोल लोधी था। दिल्ली के शासक पहले तुर्क थे, लेकिन लोधी शासक अफगान थे। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर शाह लोधी और इब्राहिम लोधी ने दिल्ली पर शासन किया। इब्राहिम लोधी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के हाथों मारा गया और उसी के साथ लोधी वंश की भी समाप्ति हो गई। तो दोस्तों, ये किस्सा था तुगलक वंश और लोधी वंश का। इसके बाद भी भारत पर राज करने का सपना कई और वंश के मन में पलता रहा और इसीलिए भारत पर आक्रमण होते रहे। लेकिन आगे की कहानी सुनने के लिए आपको हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।